हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे एमीन के परीक्षण के बारे में जिसका नाम है हिंसबर्ग परीक्षण। इंग्लिश में कहते हैं इसे हिंसबर्ग टेस्ट। ठीक है, तो हम इसमें कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। जैसे हमारे पास हिंसबर्ग जो रीजेंट होता है, हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं जिसे हिंदी में, वो क्या होता है हमारे पास बेंजीन पे SO2Cl, बेंजीन पे SO2Cl फॉर्मूला होता है C6H5SO2Cl। ठीक है, जिस कंपाउंड का नाम क्या होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं हिंसबर्ग रीजेंट। क्या कहते हैं? हिंसबर्ग रीजेंट। ठीक है, तो अब इस कंपाउंड की रिएक्शन हम कराएंगे तीनों डिग्री एमीन से। हमारे पास एमीन की कितनी डिग्री होती है? 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो तीनों से इसकी रिएक्शन करा के देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। ठीक है, तो उसी टेस्ट को हम कहते हैं क्या? हिंसबर्ग टेस्ट। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए देखिए, नंबर फर्स्ट रिएक्शन को किससे देखेंगे हम? 1 डिग्री एमीन से। 1 डिग्री एमीन से। ठीक है, तो 1 डिग्री एमीन क्या होता है भाई? 1 डिग्री एमीन होता है RnS2। RnS2। ठीक है, तो अब इस कंपाउंड की रिएक्शन कराएंगे हम इससे। तो क्या होगा देखिए, RnS2 की रिएक्शन कराएंगे बेंजीन, चलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, ClSO2 ठीक है। मैंने ये जो बॉन्ड है इनको मैंने जोड़ के लिख दिया SO2Cl। ठीक है, तो अब यहां से क्या होगा देखिए ध्यान से। देखिए यहां से H और यहां से Cl क्या निकला? HCl। यहां से H, यहां से Cl क्या निकला? HCl। तो देखिए बचा क्या यहाँ पे? यहाँ पे बचा R, यहाँ पे बचा NH, क्या बचा? एक H निकल गया यहाँ से। तो यहाँ से फिर क्या बचा? यहाँ पे Cl निकला, यहाँ क्या बचा? SO2, आगे क्या बचा? बेंजीन। ठीक है, तो हमारे पास ये कंपाउंड प्राप्त हुआ RnHSO2 बेंजीन। ठीक है, अब इसके बाद फर्दर इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे? इसकी रिएक्शन कराएंगे क्षार से। तो मान लो मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं KOH से, सॉरी NaOH से। आप KOH से भी करा सकते हो। तो क्या होगा देखिए ध्यान से, यहां से जो H है ये H OH के साथ जाएगा, तो यहां से H प्लस OH माइनस निकलेगा, बाकी Na पे प्लस और N पे क्या आएगा? माइनस। तो Na किसके पास लगेगा? इसके पास। तो क्या बना यहां से देखिए, R, यहां से N, और यहां से जुड़ेगा क्या इसके पास? Na। यहां पे क्या देखिए, H किसके पास गया? OH के पास क्या निकल गया? H2O। बाकी ये आगे किससे फर्दर जुड़ेगा? SO2 से आगे बेंजीन कनेक्ट है। ठीक है, ठीक है। इसे, ये जो हमारे पास कंपाउंड है ये वाला, इसको बोला जाता है अल्कली सॉल्युबल। कैसा कंपाउंड है? अल्कली सॉल्युबल। ठीक है, और ये जो कंपाउंड होता है इस कंपाउंड को बोला जाता है वाटर सॉल्युबल। क्या बोलते हैं इसे? वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो हमारी पहली रिएक्शन थी 1 डिग्री एमीन से। तो क्या हुआ इसमें? यहां से HCl निकला था। क्या निकला यहां से? HCl, और यहां से क्या निकला था? H2O। ठीक है, तो इसकी पहले हमने 1 डिग्री एमीन से कराई रिएक्शन इसकी, फिर इसके बाद किसके साथ कराई? NaOH से, या मतलब किसी भी क्षार से, प्रबल जो क्षार होते हैं उनसे रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरी 2 डिग्री एमीन से। ठीक है, तो देखिए 2 डिग्री एमीन से। टू डिग्री एमीन क्या होता है देखिए, यहां से NH, यहाँ पे 2 R जुड़े होते हैं, 2 R एल्किल समूह जुड़े होते हैं इस पे। तो एक को R मान लो, एक को R डैश मान लो। ठीक है, तो इस प्रकार का जो कंपाउंड होता है इसको बोला जाता है 2 डिग्री एमीन। अब देखिए इसकी रिएक्शन जब कराएंगे तो क्या होगा? NH R डैश, इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे? ClSO2, यहाँ पे बेंजीन। ठीक है, वही सेम प्रोसेस यहां से क्या होगा
देखिए क्या होगा, यहां से H और यहां से Cl, क्या निकला HCl, तो यहां से माइनस HCl हो गया यहां से। बाकी ये N किससे जुड़ेगा, SO2 से। तो देखिए ध्यान से क्या बना, N R डैश, यहाँ पे SO2, आगे बेंजीन। ठीक है, तो ये अब देखिए इस वाले N के पास यहाँ पे H नहीं है, अगर H होता तो आगे इसकी क्षार से रिएक्शन हो जाती, जैसे इसमें था यहाँ पे N के पास क्या था, H, तो आगे हमने इसकी रिएक्शन किससे कराई थी, NaOH से, मतलब किसी भी क्षार से करा सकते हैं। यहाँ पे इसकी रिएक्शन नहीं, मतलब H नहीं इसके पास, तो इसकी आगे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आया होगा, अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, 3 डिग्री एमीन। 3 डिग्री एमीन क्या क्या कहता है भाई, 3 डिग्री एमीन होता क्या है, देखिए यहाँ पे N, यहाँ पे 3 R जुड़े होते हैं, कितने R, 3 R, तो एक को R डैश R डबल डैश, ठीक है, ऐसे मान लीजिए। तो ये कितने डिग्री एमीन होता है, 3 डिग्री एमीन। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन कराएंगे, किस कंपाउंड से, हिल्सबर्ग रिएजेंट से। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ऐसे लिखा मैंने, N R डैश R डबल डैश, यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराई किससे हमने, ClSO2 बेंजीन। इस कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हिल्सबर्ग रिएजेंट कहते हैं इसे। ठीक है, अब देखिए यहां से जब रिएक्शन कराएंगे इसकी, तो यहां से यहाँ पे तो Cl है लेकिन यहाँ पे H नहीं है, तो आगे ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो हमारे पास क्या हुआ, हिल्सबर्ग टेस्ट में क्या होता है, 1 डिग्री में क्या बनता है भाई, अल्कली सॉल्युबल बनता है और वाटर सॉल्युबल बनता है। ठीक है, 2 डिग्री एमीन में क्या बनता है, 2 डिग्री एमीन में यहाँ से HCl तो निकल जाता है लेकिन H2 मतलब आगे क्षार से रिएक्शन नहीं हो पाती है। ठीक है, और 3 डिग्री एमीन में, 3 में क्या होता है, यहां से हमारी पहली रिएक्शन नहीं हो पाती, मतलब HCl नहीं निकल पाता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास H नहीं है। बाकी उम्मीद करता हूं ये हिल्सबर्ग परीक्षण समझ में आया होगा। बोर्ड एग्जाम में आपको 3 नंबर पूछा जाता है टॉपिक। ठीक है, बाकी धन्यवाद।